नालंदा ऐसा ही ऐतिहासिक स्थल है जिसने पूरी दुनिया को आलोक प्रदान किया। इतिहासकारों के अनुसार नालंदा दुनिया का सबसे पहला विश्वविद्यालय था जिसमें विविध विषयों की शिक्षा दी जाती थी। हीनयान और महायान संप्रदायों के धार्मिक ग्रंथ हेतु विद्या अथवा न्याय, शब्द विद्या अथवा व्याकरण, चिकित्सा विद्या यानी आयुर्वेद आदि शामिल थे। इसके अतिरिक्त अथर्ववेद सहित समस्त वेद, वास्तुशास्त्र आदि के साथ साथ हिंदू धर्म के अन्य शास्त्र भी यहां पढ़ाए जाते थे। चीनी दार्शनिक वेन सांग के अनुसार नालंदा शिक्षा व विद्या के दृष्टिकोण से उस काल का अद्वितीय केंद्र था। इसलिए यहां के निवासी कई बौद्ध भिक्षुक इतने योग्य हुए कि उनकी विद्वता की चर्चा दूर दूर तक हुई। यद्यपि ये माना जाता है कि नालंदा बौद्ध विश्वविद्यालय होने के कारण बौद्ध धर्म, दर्शन, कला, इतिहास, निरुक्ति आदि के अध्ययन का ही केंद्र था। चीनी यात्री वेन सांग के अनुसार इस विश्वविद्यालय में कभी 10,000 विद्यार्थी तथा 1,500 आचार्य हुआ करते थे। जिस प्रकार ये विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र था, ठीक उसी प्रकार धर्म प्रचार का भी प्रबल केंद्र था। विश्वविद्यालय में अनुशासन की बात करें तो ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिलता कि 6 सदियों के इतिहास में इस विश्वविद्यालय के किसी छात्र या आचार्य के खिलाफ अनुशासनहीनता को लेकर कोई कार्रवाई हुई हो। नालंदा के इतिहास का आरंभ ईसा पूर्व 6वीं और 5वीं शताब्दी से शुरू होता है। ये सदियां भगवान महावीर और गौतम बुद्ध के जीवन से संबंध रखती हैं। भगवान बुद्ध के प्रिय शिष्य सारिपुत्र के जन्म और निर्माण एक ही स्थान पर होने के कारण नालंदा का विशेष महत्व है, तो तीर्थंकर महावीर ने 14 चतुर्मास यहां बिताए थे। 6वीं शताब्दी से भी लंबा स्वर्णिम इतिहास समेटे नालंदा को 12वीं शताब्दी में मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी की सेना ने कोई बड़ा गढ़ समझकर घेर लिया और विध्वंस कर दिया। इस आक्रमण के बाद नालंदा का स्वर्णिम युग रसातल की ओर लौट गया। भारतीय पुरातत्व विभाग ने नालंदा में 1915-1916 में उत्खनन का कार्य प्रारंभ किया। उत्खनन में प्राप्त मूर्तियों और शिलालेखों से नालंदा का गौरव एक बार फिर पूरी दुनिया के सामने आया और पूरे विश्व के लिए नालंदा आकर्षण का केंद्र बना। आज प्रतिवर्ष यहां हजारों पर्यटक आते हैं और नालंदा के खंडहरों के दर्शन कर यहां की सांस्कृतिक महत्ता को नजदीक से जानने की कोशिश करते हैं। आज नालंदा में दर्जनों संघाराम हैं जो उस काल की स्मृतियों को संजोए हैं। यहां मौजूद संघारामों पर अगर हम गौर करें तो प्राचीन वास्तुकला वैभव की नायाब मिसाल के ये संघाराम हमें दर्शन कराते हैं। संघाराम 1 ये स्थल उन संघारामों के समूह में से सबसे अधिक महत्व का है। इस क्षेत्र में उत्तरोत्तर 9 आबादियों के स्तर हैं। हर एक स्तर के अस्तित्व के प्रमाण तरह तरह के कंकरीले फर्श और दीवारों पर पाए जाते हैं। अन्य संघारामों में भिक्षुओं के निवास के लिए चौड़े बरामदे वाली कई कोठरियां हैं। आरंभ में ये कोठरियां चौकोर खुले आंगन के चारों ओर बनाई गई थीं, लेकिन बाद में कोठरियों और आंगन के बीच दीवार बना दी गई। इन भिन्न भिन्न काल के संघारामों में पानी के निकास के लिए नालियां भी थीं। संघाराम स्थल 6 को देखने से पता चलता है कि इसके ऊपर व नीचे बने 2 आंगन थे। इनमें ईंटों के फर्श थे। नीचे का आंगन प्राचीनतम संघाराम का था, जिसके ध्वंस होने के बाद ऊपर वाला संघाराम बनाया गया।
इस संघाराम में जो असाधारण बात देखी जा सकती है वो है ऊपर वाले आंगन में 2 तंदूर के जोड़े। संभवतः भिक्षुक इन तंदूरों में भोजन बनाते थे। आरंभ में इन तंदूरों में नालियां नहीं थीं, लेकिन इस समय जो नालियां देखने में आती हैं वो शायद इनके संरक्षण हेतु जल निकासी के लिए जीर्णोद्धार के समय बनाई गई प्रतीत होती हैं। इस संघाराम के दक्षिणी पश्चिमी कोने में सीढ़ियां हैं। इसकी दीवार में रोशनी के उद्देश्य से रोशनदान खुला है। सभी संघारामों को देखने के उपरांत प्रतीत होता है कि आकार व भूविन्यास से ये सब एक समान हैं। नालंदा के ध्वस्त खंडहरों में जली हुई इमारती लकड़ी, शहतीरों, दरवाजों आदि के निशान आज भी दिखते हैं, जिससे आभास होता है कि कम से कम एक बार यहां भीषण आग लगी थी और इससे डरकर बौद्ध भिक्षु पलायन कर गए हों। लेकिन ये भी प्रतीत होता है कि ये पलायन स्थायी नहीं था तथा संकट टलने के उपरांत बौद्ध भिक्षु इस शिक्षा केंद्र में पुनर्स्थापित हुए। वास्तु की दृष्टि से देखें तो अधिकांश संघारामों का मुख्य द्वार पश्चिम की ओर था तथा गंदे जल को निकासी नालियां पूरब दिशा की ओर ले जाती थीं। ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां दक्षिण पश्चिमी कोने में पाई जाती हैं। हर 2 संघारामों के बीच पूरब पश्चिम रास्ता था। तो इस प्रकार नालंदा को वास्तु वैभव का एक उत्कृष्ट उदाहरण भी माना जा सकता है। इतिहास का काम प्राचीन धरोहर का संग्रह कर देना मात्र ही नहीं होता, बल्कि अतीत के उस स्वरूप का दर्शन कराना भी है जो राष्ट्र के भविष्य का पथ प्रदर्शन करता है। नालंदा के खंडहर इतिहास के इस आदर्श की पुष्टि इस प्रवीणता के साथ कर रहे हैं कि आज देशवासियों के हृदय में नालंदा की प्रेरणा अनुप्राणित हो रही है। नालंदा को छोड़ आज दुनिया भर में ऐसी कोई ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर नहीं है जिसमें ऐसी सामर्थ्य हो कि एशिया के राष्ट्रों को सांस्कृतिक एकता के सूत्र में पिरो सके। आज नई उम्मीदों का सूर्य नालंदा में उदय हो रहा है, जिसका स्वर्णिम प्रकाश खोए स्वाभिमान को पुनर्उदित करेगा। कोल्हुआ वैशाली क्षेत्र का ऐसा ही समीपवर्ती क्षेत्र है जो कभी वैशाली का अभिन्न अंग होता था। यहाँ पर प्राचीन वैशाली के भग्नावशेष मिलते हैं और भगवान बुद्ध के जीवन से कोल्हुआ का संबंध स्थापित होता है। भगवान बुद्ध के जीवन की 8 प्रमुख घटनाओं में से एक घटना यहीं घटी थी और वो थी प्रमुख वानर ने उन्हें यहाँ पर मधु भेंट किया था। इसके अतिरिक्त भगवान बुद्ध ने यहाँ कई वर्षा मास व्यतीत किए और भिक्षुणियों को संघ में प्रथम बार प्रवेश की अनुमति यहीं पर प्रदान की थी। यहाँ एक जलाशय भी है जिसकी पहचान मरकट हद के रूप में की गई है। 65 मीटर लंबे व 35 मीटर चौड़े इस सरोवर को भिक्षुणियों के लिए ही स्नानार्थ बनवाया गया था, जिस पर आज भी घाट निर्मित है। यहाँ एक स्तूप और 11 मीटर ऊंचा बलुए पत्थर का स्तंभ भी है। यद्यपि इस स्तंभ पर कोई अभिलेख अंकित नहीं है, फिर भी इतिहासकार इस स्तंभ को सम्राट अशोक के प्रारंभिक स्तंभों से जोड़कर देखते हैं, जिस पर शेर आकृत किया गया है, जिसकी स्थापना काल गणना के अनुसार ईसा पूर्व 3री शताब्दी मानी गई है। कोल्हुआ के समीप ही है कुटागार शाला, जो उस स्थान की द्योतक है जहां भगवान बुद्ध वैशाली में वर्षा मास व्यतीत करने के क्रम में प्रवास किया करते थे। शुंग व कुषाण काल में यह स्थान चैत्य गृह कहलाता था। गुप्त काल के बाद इसे एक विहार के रूप में निर्मित किया गया। यहीं पर स्वास्तिक विहार भी है, जिसमें दाएं बाएं 3-3 कमरों का प्रावधान है। स्वास्तिक के आकार में निर्मित ये प्राचीन वास्तु वैभव की मिसाल कही जा सकती है।
इस क्षेत्र की एक और ऐतिहासिक पहचान ये भी है कि दुनिया में सर्वप्रथम लोकतांत्रिक व्यवस्था की सफल शुरुआत यहीं से हुई, जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र होने का गौरव प्रदान किया। राजगीर स्टेशन से मात्र 6 किलोमीटर दूर वैभार पहाड़ में 2 गुफाएं श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इन गुफाओं को स्वर्ण भंडार के नाम से जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इन गुफाओं में अभी तक मगध सम्राट श्रेणिक का स्वर्ण व उनका खजाना छुपा हुआ है। इन गुफाओं की शिलाओं पर अंकित शिलालेखों को लेकर मान्यता है कि जो इन संकेतों को समझ पाएगा वही स्वर्ण भंडार तक पहुंच सकता है। गुफा के अंदर दीवार पर उत्कीर्ण जैन तीर्थंकरों की मूर्तियों से सिद्ध होता है कि इन गुफाओं का जैन धर्म के इतिहास से प्राचीन रिश्ता है। स्वर्ण भंडार से कुछ ही दूरी पर रणभूमि है। इस जगह को स्थानीय लोग अखाड़ा या जरासंध की रणभूमि कहते हैं। जरासंध का संबंध महाभारत काल से है, इसलिए माना जाता है कि यह वही रणभूमि है जहां भीम और जरासंध के मध्य महीनों तक मल्ल युद्ध हुआ था। इसके साथ ही मान्यता है कि इस रणभूमि की मिट्टी इतनी मुलायम थी कि कुश्ती की दुनिया में कदम रखने वाले पहलवान प्राचीन काल में अपने अखाड़ों में इसी रणभूमि की मिट्टी को बिखेर कर जीवन की शुरुआत करते थे। इसी रणभूमि में भीम ने जरासंध को बीच से फाड़कर 2 विपरीत दिशाओं में फेंककर जरासंध के अत्याचारी युग का अंत किया। गया से मात्र 12 किलोमीटर दूर बोध गया के नाम से लोकप्रिय ये स्थान वो स्थान है जहां बुद्ध ने सांसारिक बंधनों से विमुक्ति अर्थात निर्वाण प्राप्त करने हेतु पारमिताओं का अभ्यास करते हुए महाबोधि प्राप्त कर राजकुमार सिद्धार्थ से महात्मा बुद्ध बने। इसलिए इस स्थान का महत्व केवल पूजा अर्चना तक ही सीमित नहीं है, बल्कि दुनिया भर के बौद्ध मतावलंबियों के लिए बोधि के सार तत्व पर चिंतन मनन करने के लिए भी है। भारतीय उपमहाद्वीप सहित पूरे विश्व के बौद्ध धर्म में आस्था रखने वाले लोग आज ये अच्छी तरह समझने लगे हैं कि बोध गया मात्र एक पावन भूमि ही नहीं, बल्कि धम्म के चिंतन के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। भारत ही नहीं, श्रीलंका, जापान, चीन, म्यांमार, थाईलैंड, भूटान और तिब्बत आदि देशों के पर्यटकों के लिए बोध गया धार्मिक आस्था ही नहीं, बल्कि रोग निवारण केंद्र के रूप में भी मान्यता रखता है। बौद्ध धर्म का प्रतीक पीपल का ये प्राचीन वृक्ष वक्त के थपेड़ों की 2500 वर्ष पुरानी गाथा अपने आप में समेटे हुए आज वैश्विक श्रद्धा का केंद्र है। यहीं पर भगवान ने विभिन्न कठिन साधनाओं का अभ्यास करते हुए चरम निष्ठुरता से भौतिक आवश्यकताओं को नियंत्रित कर जीवन मृत्यु के झंझटों से विमुक्त हुए। कहते हैं कि चैतन्य प्राप्ति के बाद भगवान बुद्ध ने 7 सप्ताह यहीं पर बिताए, जिनकी स्मृतियां आज भी यहां जीवंत हैं, जिसमें बोधि वृक्ष पहला है। अनिमेष लोचन वो दूसरा स्थान है जहां से भगवान बुद्ध 1 सप्ताह तक बोधि वृक्ष को बिना पलक झपकाए श्रद्धापूर्वक निहारते रहे। तीसरा सप्ताह भगवान ने चंक्रमण करते हुए व्यतीत किया। चंक्रमण स्थल मुख्य विहार से सटा हुआ है, किंतु मुख्य विहार के उत्तर की ओर अवस्थित है। यहां विराजमान बुद्ध पाद गहन आस्था का प्रतीक है। भगवान ने चौथा सप्ताह चिंतन मनन करते हुए समाधि में लीन होकर यहां व्यतीत किया। 5वें सप्ताह की स्मृति में यहां अजपाल निग्रोध वृक्ष है।
कहते हैं कि भगवान ने बुद्धत्व प्राप्ति के बाद इसी के नीचे छठा सप्ताह गुजारा। मुचलिंद झील महाबोधि विहार का मुख्य आकर्षण है। कहते हैं कि भगवान बुद्ध जब समाधि में लीन थे तो झील के तल से नागराज मुचलिंद निकलकर आए ताकि भगवान बुद्ध बिना किसी व्यवधान के समाधि में लीन रह सकें। रजायतन वृक्ष अंतिम और आखिरी सप्ताह का प्रतीक माना जाता है। इसी कुशाघास पर बैठकर भगवान बुद्ध को बोधिसत्व की प्राप्ति हुई थी। महाबोधि विहार के ये सभी दर्शनीय स्थल हैं। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि। विश्व के प्राचीनतम नगरों में गिना जाने वाला पटना सोन, पुनपुन व गंगा नदी के संगम पर बसा है। प्राचीन काल में इस नगर को कुसुमपुर तो कभी पुष्पपुर या फिर कभी पाटलिपुत्र तो कभी अजीमाबाद के नाम से जाना जाता था। आज पटना का धार्मिक महत्व भी इतिहास से नाता रखता है। पटना साहिब सिख धर्म का बड़ा तीर्थ स्थल है। जिस प्रकार ननकाना साहिब में गुरु नानक देव जी के अवतार धारण करने से सिख धर्म का उद्गम माना जाता है, उसी प्रकार पटना में 10वें गुरु श्री गुरु गोविंद सिंह जी के अवतार धारण करने से खालसा पंथ का प्रारंभ माना जाता है। सिख इतिहास में जिक्र किया गया है कि पटना साहिब में ही